बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान की यौम आज़ादी की तक़रीबात फीकी पड़ गईं। अफ़गानिस्तान का सदारती महल रॉकेट हमलों से गूंज उठा और सदारती महल में तबाही के अंबार लग गए। आखिर सदारती महल पर हमला किसने किया और इसमें कितना नुकसान हुआ, आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन कराम, अमन दुश्मन पिछले काफ़ी अरसे से अफ़गानिस्तान में अमन बहाल करने के ख़िलाफ़ मज़मूम इक़दामात करते आ रहे हैं, क्योंकि सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान के माबैन इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो गए तो इससे अफ़गानिस्तान का अमन बहाल हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये अमन दुश्मन क़ुव्वतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए ये अमन दुश्मन क़ुव्वतें अफ़गानिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते रहते हैं। आज से कुछ रोज कबल भी अफगानिस्तान में एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में 16 अफराद शहीद हो गए थे। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हमला अफगानिस्तान के सूबे जाबिल के जिला मीज़ान में किया गया, ताहम अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने चेक पोस्टों पर हमले को नाकाम बना दिया था। इस सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में 3 अफराद जख्मी भी हुए थे, जिनको करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। नाज़रीन कराम, इससे कबल गुज़श्ता माह अफगानिस्तान के सूबे हरात में अफगान फोर्सेज की फिजाई बमबारी से 20 अफराद हलाक हुए थे। अफगान मीडिया के मुताबिक मरने वालों में आम शहरियों की बड़ी तादाद शामिल थी और हमले में बच्चों और खवातीन समेत 8 आम शहरी शहीद हुए, जबकि फिजाई बमबारी के नतीजे में 25 अफराद जख्मी भी हुए थे। इस ज़िमन में गवर्नर हरात का कहना था कि अफगानिस्तान फिजाइया ने तालिबान को निशाना बनाया था और हमले में तालिबान के कई रहनुमा हलाक हुए। अफगान फोर्सेस की जानिब से किए जाने वाले हमले में हलाकतों के बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया था। अफगान वजारत दाखिला का कहना था कि फिजाई बमबारी के नतीजे में आम शहरियों की हलाकत की खबरों का जायजा लिया जा रहा है और इस ज़िमन में तहकीकात अमल में लाने के बाद नताइज से अवाम को आगाह किया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान में होने वाले ये हमले दिन ब दिन तेजी पकड़ते जा रहे हैं और अब की बार एक ताज़ा तरीन हमले में अफगान हुकूमत के बड़े शाहकार को निशाना बनाया गया। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अफगान सदारती महल के करीब कार के जरिए रॉकेट हमले किए गए। हमले के दौरान अफगान सदर अशरफ गनी बाल बच गए। इन हमलों के नतीजे में 3 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 2 सरकारी मुलाजिम भी हैं, जबकि इस हमले में 16 अफराद जख्मी हुए। AFP के मुताबिक अफगान सदारती महल के करीब कार के जरिए 14 रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से एक मिसाइल सदारती महल के कंपाउंड में जाके गिरा, जिसके नतीजे में गार्ड ऑफ ऑनर के 6 एहलकार जख्मी भी हुए, जबकि दीगर जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान ने 2 सरकारी एहलकारों की मौत की तस्दीक की है, जबकि उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर के एहलकारों से मुतालिक कोई मालूमात नहीं दी। अब मीडिया पर आने वाली खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान के यौम आज़ादी के सिलसिले में सदर अशरफ गनी ने वजारत दिफा की इमारत में मीनारे आज़ादी पर हाजिरी दी, जिसके बाद रॉकेट हमले किए गए। अफगान मीडिया का यह बताना है कि अब तक किसी ग्रुप की जानिब से हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। यहाँ मैं आपको एक और बात भी वाज़ेह करता चलूँ कि सदारती महल पर रॉकेट हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे के तहत अफगान हुकूमत और तालिबान में बातचीत का आगाज़ होने वाला है और इस सिलसिले में अफगान सदर ने 400 तालिबान कैदियों की रिहाई के अहकामात भी दिए हैं। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत ने यह कहा है कि जब तक तालिबान कैदियों को रिहा नहीं करेंगे, मजीद तालिबान कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से इस हफ्ते शुरू होने वाले अमन मुज़ाकरात एक बार फिर से टल सकते हैं। अफगानिस्तान में होने वाले इन हमलों से एक बात तो वाज़ेह है कि अमन दुश्मन कुव्वतें अब भी अमन मुज़ाकरात के हक में बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो तो जहां इतने सालों बाद अफगानिस्तान में हुकूमत और तालिबान के माबैन तारीखी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, वहां एक बार फिर यूं हसास मकामात पर धमाके न होते। अमन दुश्मन कुव्वतें इन हमलों से अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात को मनसूख करवाना चाहती हैं और इस बात का मुमकिन है, इम्कान मौजूद है कि
इन हमलों का जिम्मेदार अफगान हुकूमत तालिबान को ठहराते हुए उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान करेगी। लेकिन अब इस हवाले से ये देखना बाकी है कि आखिर इस हमले की जिम्मेदारी कौन कबूल करता है और आखिर में अफगान हुकूमत इस हमले का सेहरा किसके सर चढ़ाती है। ये अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या डेवलपमेंट सामने आती है। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज से कुछ रोज कबल अफगानिस्तान की हुकूमत ने अपनी कैद में मौजूद आखिरी 400 तालिबान जंगजुओं की रिहाई का अमल शुरू कर दिया था, जिसके बाद एक तवील अरसे से तातुल का शिकार बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात की राह में मौजूद बड़ी रुकावट दूर होती हुई नजर आ रही है। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता जुमेरात को 80 तालिबान कैदी रिहा किए गए, जिन पर अफगान और गैर मुल्की शहरियों पर हमलों के इल्ज़ामात हैं और ये रिहाई मुल्क में 19 साल से जारी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए बैनुल अफगान मुज़ाकरात की इब्तिदा के लिए बुनियादी शराइत में से एक शर्त थी। कैदियों की रिहाई का अमल मुकम्मल होते ही कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात शुरू होने का एक बड़ा ही वाज़ेह इम्कान है। अफगानिस्तान के दफ्तर बराए कौमी सलामती कौंसिल ने अपने एक ट्वीट में कहा कि ये रिहाई बिला वास्ता मुज़ाकरात और एक पायदार मुल्क गिर जंगबंदी की कोशिशों में तेज़ी लाने के लिए की गई है। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर अफगान लोया जिरगा ने उन 400 तालिबान कैदियों की रिहाई की मंजूरी दी थी जिन पर बड़े जराइम में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। हुकाम ने इब्तदाई तौर पर उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया था। इन कैदियों में 44 के करीब वो जंगजू भी शामिल हैं जो अमरीका और दीगर ममालिक के लिए बड़े जराइम में मुलव्विस होने की वजह से तशवीश का बायस हैं। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने जुमेरात को खबरदार किया था कि उनकी रिहाई दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने मजीद कहा था कि इस मसले से पहले तक अमन की ख्वाहिश पर तो इत्तेफाक था मगर इसकी कीमत पर हरगिज नहीं। अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से तालिबान कैदियों की रिहाई के अहकामात जारी होने के महज 2 रोज बाद ही अफगान तालिबान ने दावा किया था कि अफगान हुक्काम और मुल्क के जासूस इदारे नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के साथ मिलकर उनके रिहा होने वाले साथियों को निशाना बनाना चाहते हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि पुल चरगी जेल से रिहा होने वाले कैदियों की जानों को खतरा लाहिक है। बयान के मुताबिक काबुल इंतजामिया और जासूस इदारे फौजी एहलकारों और नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के साथ मिलकर उन गाड़ियों पर हमला करने का मंसूबा बना चुके हैं जिसमें तालिबान कैदियों की जेल से रिहाई के बाद उन्हें ले जाया जाएगा। यहाँ एक बात और भी आपको वाज़ेह करता चलूँ कि अफगान सदर अशरफ गनी ने पीर की शब अफगानिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में कैद 400 तालिबान कैदियों की रिहाई के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए थे। उम्मीद की जा रही थी कि इस इक़दाम के बाद बैनुल अफगान मुज़ाकरात की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट दूर हो चुकी है। तालिबान को 2001 में अमरीकी क़यादत में अफगानिस्तान पर हमले के जरिए इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया था। इस ग्रुप ने बतदरीज अपनी कुव्वत वापस हासिल की है और सन 2001 से अब तक ये कहीं ज़्यादा इलाकों का इंतज़ाम संभाले हुए हैं। इस डील का मकसद अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करना था। इससे पहले तालिबान सिर्फ अमरीका से ही बात करने पर रजामंद थे। अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में ये बात तय पाई थी कि तालिबान के अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से कबल 5000 तालिबान कैदी रिहा किए जाएंगे।